कि हमारा खाया हुआ तो देर सवेर गोबर बन जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चढ़ा दिया जाता है वो प्रसाद बन जाया करता है। इसलिए महापुरुषों का कहना है दो दो दो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। हम इतने बेईमान निकले, हम समझे हम तो हमारे ले जाना भी ले जाने का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी ने कहा दो दो दो। देखिए जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है और जो दे दिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा दो दो दो, जितना बने उतना करो। घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए भी नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए नहीं पूछ सकते तो मीठे बोल बोला करो, मीठे बोल नहीं बोल सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो आप बोल रहे हो भोजन के लिए नहीं पूछ सकते वो आपकी मजबूरी हो सकती है, पानी के लिए नहीं पूछ सकते वो आपकी मजबूरी हो सकती है, मीठे बोल नहीं बोल सकते वो आपकी मजबूरी हो सकती है, आदर का आसन नहीं दे सकते वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुस्कुराहट का दान। कहने वाले ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके। और से सुनना कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब आदमी भी नहीं जो मुस्कुराहट का दाम न दे सके। एक भिखारी को भी कहा पूरे दिन में जो वो एक रोटी मांग करके लाता है उसमें से अगर एक टुकड़ा तोड़ करके छोटे छोटे कीड़ों को डाल दे, जिससे अगर कीड़ों का पेट भर जाए तो उस भिखारी की जिंदगी सार्थक हो जाया करती है। यहाँ तक भी कहा कि बहुत बार कोई भी बात पॉजिटिव रूप में बताई जाती है और नेगेटिव रूप में उस चीज को ले लिया जाता है। जिस भाव से हम अपनी बात रखते हैं जरूरी नहीं कोई पक्का नहीं कि सामने वाला उसी भाव से उस चीज को ग्रहण करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। मैं जिस बुद्धि से जिस भाव से आपको बोल रही हूँ सेम टू सेम आप वैसा ग्रहण नहीं करोगे। जिसकी जैसी बुद्धि होगी हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी अपनी बुद्धि से उस चीज को ग्रहण करता है। सुबह सुबह एक व्यक्ति गाती है, सुबह सुबह उठकर के लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर के व्यक्ति गाली दे रहा है। अब उससे पूछा मेरे साहब आप गाली क्यों दे रहे हैं? उसने कहा महाराज साहब आपने ही तो कल कहा था दो इसलिए चीज को बोलने की नहीं लेते। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको भी बदलते हुए काम बड़े हो जाते हैं। कोई 10 उपवास कर सकता है, आप 10 आयन करिए, 10 आयन भी नहीं कर सकते तो 10 एकादशी करिए, 10 एकादशी भी नहीं कर सकते तो 10 व्यासी करिए, 10 व्यासी भी नहीं कर सकते तो 10 दिन नगार मंत्र की आराधना करें, 10 दिन नगार मंत्र की आराधना भी नहीं कर सकते तो 10 दिन रात्रि भोजन मत करिए, और 10 दिन रात्रि भोजन भी नहीं कर सकते तो एक दिन आता है लास्ट का संवत्सरी का। अगर आपने कोई द्वेष का बंधन बांधा हो कि कुछ भी हो जाए अपने पूरे जीवन काल को टटोल लेना, चिंतन कर लेना, कि ऐसा कोई द्वेष का बंधन आपने बांधा हो कि कुछ भी हो जाए कि मैं इसके घर का पानी, मैं कुछ भी हो जाए
इसकी चौखट पर पैर नहीं रखूंगा, कुछ भी हो जाए इसका चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा कोई द्वेष का बंधन हो जो आपके जन्मों जन्मों को बिगाड़ रहा हो, उस व्यक्ति से जाकर के क्षमा याचना करें। अगर वो तो समझदार कहा जाता है कि हम इस जीवन काल में ये बार बार जन्म मरण दो ही कारणों से होते हैं। पहला राग और दूसरा द्वेष। जिससे आज आपका राग है, ये पक्का है, आपका उससे द्वेष अवश्य है। जिससे आपको आज प्रेम है, ये भी पक्का है, उसकी घृणा जरूर होगी। आज आपकी जिससे दोस्ती है, मित्रता है, उससे दुश्मनी जरूर होगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने मित्र को वो बात कभी मत बताना जो आप अपने शत्रु को नहीं बताना, और अपने शत्रु को वो बात कभी मत बताना जो आप अपने मित्र को नहीं बताना, वरना फूंक को चाटने जैसा हो जाएगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आज हमारा सम्मान करता है, ये पक्का है कल आपका अपमान भी करेगा। इसलिए अगर हमारे जीवन काल में ऐसा कोई द्वेष का बंधन हो तो अपने जीवन को टटोल देना, अपने आप से चिंतन कर लेना। बहुत सारे लोग कि मैं जिंदगी भर उस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगी, क्या कहते हैं कि मैं जिंदगी भर उस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगी नहीं, मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगा नहीं। मत भूलो, उससे किसका क्या जाने वाला है। इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, आप इससे अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, इससे आप अपने आप का ही बिगाड़ रहे हो, इसमें दूसरे का कुछ नहीं जा रहा। तो अपनी खुशी के लिए वो तो बोलकर भी चला गया, आप कहते मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलूंगी या भूलूंगा, तो वो तो कब के बोल के चले भी गए, अपने जीवन में मस्त है, खुश है, लेकिन आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपने आप को दुखी कर रहे हो। तो इसलिए अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए अगर आपका ऐसा द्वेष का बंधन है तो उससे क्षमा मांग लीजिए। और कौन कहता है कि सॉरी वही बोलता है जिसकी गलती हो। कौन कहता है कि सॉरी वही बोलता है कि जिसने गलती की हो, बल्कि सॉरी तो वो भी बोलता है जिसके भीतर रिश्ते निभाने की काबिलियत होती है। इसलिए हमारा कोई भी ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि हमारे साथ अगर हमसे कोई द्वेष का बंधन बन गया या हमसे कोई मिस्टेक्स हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, हम जाकर के क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन सामने वाले के अंदर का द्वेष खत्म ही नहीं होता, सामने वाला फिर भी माफी नहीं करता, फिर भी उसके भीतर इतनी गाली नफरत, इतना द्वेष होता है, तो फिर क्या करे। तो उसके लिए ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने फरमाया है कि अगर आप उससे जाकर के क्षमा मांग लेते हो, आप अपने आप को क्लियर कर देते हो, आपके भीतर में कोई नफरत का भाव नहीं है, तो आपका कर्म जो द्वेष का बंधन है वो टूट गया। लेकिन जो कर्म का बंधन बांध रहा है, जो गांठ रख रहा है द्वेष की, ईर्ष्या की, तो वो अपना कर्म बांध रहा है, आपने तो अपना कर्म खत्म कर दिया। इसलिए 100 बातों की एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म को खत्म कर दीजिए, अगर आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। क्योंकि जो भी है ये जन्म मरण हम बार बार जो करते हैं एक ही कारण से करते हैं, एक राग की वजह से, एक द्वेष की वजह से। जिससे राग है उससे द्वेष होगा। इसीलिए हमें किसी के प्रति भी द्वेष का भाव न रखें, सबके प्रति मैत्री का भाव, तो आपका कल्याण होगा। एक बार की बात है कि एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही थी। एक महिला ने कहा कि क्या बात है, जब से तुम्हारे पति मरे हैं
जब से तुम्हारे पति नदी में डूब के मरे हैं तब से तुम हर एक चीज बचाने में लगी हुई हो। उसने कहा कि मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश यही थी। कहते मतलब? कहते जब मेरे पति नदी में डूब के मर रहे थे तो हाथ ऊपर करके बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, इसलिए मैं बचाने में लगी। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते काम खड़े हो जाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, उससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक गांव में एक संत आया, सबको प्रवचन दिया और एक एक नियम दिया सबको। एक व्यक्ति था जो कभी संतों के पास नहीं आता था, कभी गुरुओं के पास नहीं आता था, कभी परमात्मा की वाणी नहीं सुनी। पहली बार गुरुओं के पास आया था, संतों के पास आया, गुरुओं की वाणी सुनी और एक कोने में बैठा हुआ है। गुरु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सबको एक एक नियम बचकान दिया है, तुम भी कुछ ना कुछ लेकर के जाना। उसने कहा गुरुदेव, मैं पहली बार संतों के पास आया हूँ, गुरुओं की वाणी सुनी है और पहली बार भी मैं नियम बचकान दे रहा हूँ, अगर मुझसे टूट गया तो। सबसे पहले जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं, जब भी हम कुछ धर्म का कार्य करने लगते हैं, जब भी हम कुछ पॉजिटिव करने लगते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव होता। अगर मुझसे नहीं हुआ तो इसलिए जब भी आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो आशा से भरकर करो, पॉजिटिव होकर के करो, तो आपका काम अच्छा ही होगा। तो व्यक्ति कहता अगर मुझसे टूट गया तो? गुरु ने कहा नहीं टूटेगा, लेकिन तू ले तो सही, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। अब वो कहता क्या लूं? गुरु ने कहा कुछ भी ले। उसने बोला कि मैं भोपले की सब्जी का यानी घिया की सब्जी का नियम ले लेता हूं। गुरु ने उसको भोपले की सब्जी का घिया का नियम दे दिया। अब घर गया, पत्नी से पूछा कि क्या बनाया है, तो पत्नी क्या बोलती है? पति ने पूछा कि क्या बनाया है, तो क्या बोलती है? भोपले की सब्जी। अब वो कहता है कि मैं संतों के पास गया था, गुरुओं की वाणी सुनी थी, परमात्मा की वाणी सुनी थी, इसलिए भोपले की सब्जी, घिया की सब्जी तो मैं खा नहीं सकता। अब पत्नी बड़ी तेज तर्रार थी, बड़ी गुस्से वाली थी। उसने कहा क्यों गए, किस लिए गए, किसने कहा था भोपले की सब्जी तो खाने ही पड़ेगी। अब वो बड़ा बेचारा बहुत भोला सीधा था। उसने कहा कि भाई मैं सूखी रोटी खा लूंगा, गुड़ के साथ खा लूंगा, नमक के साथ खा लूंगा, लेकिन मैंने पहली बार नियम बचकान लिया है, प्लीज मेरा नियम मत तोड़ो। अब पहले के जमाने में चूल्हे जला करते थे, अब तो गैस आ गई है। तो जैसे ही उसको गुस्सा आया पत्नी को, जल्दी से जलती हुई लकड़ी उठाई और पति के पीछे पीछे कि भोपले की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, भोपले की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। ऐसे करते 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 वो एक जंगल में पहुंच गए। वो पति एक जंगल में पहुंच गया, देखा कि अगर घर गया तो मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं कि मेरा नियम टूटने से बचा ले। उसके पास जो भी कुछ था, रात को एक गड्ढा सा था बहुत बड़ा, बिछाया और उसमें सो गया। रात को ठीक 12 बजे 4 चोर आए चोरी करने के लिए। एक सोना है, चांदी है, गहने हैं, आदि आदि, लेकिन एक चीज थी, उनके पास नारियल था। और व्यक्ति कितने थे? 4 थे। उनको 4 टुकड़े करने थे उसके। अब एक चोर ने कहा कि जाओ जल्दी से उसके 4 टुकड़े करो, हम चारों में बांट लेंगे। अब एक चोर था, बड़ा अंधेरा था, रात के 12 बज गए थे। उसको लगा चलो कोई पत्थर लेकर के आता हूं। अब उसको कोई पत्थर तो दिखा नहीं। जो व्यक्ति सोया हुआ था वो पत्नी से परेशान होकर के, उसको लगा कि गड्ढा सा था, बहुत बड़ा पत्थर है ये, इस नारियल को इस पे मारूंगा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति, जैसे वो चोर सोच ही रहा था और वो सपना देख रहा है कि मेरी पत्नी जलती हुई लकड़ी लेकर के आ रही है और बोल रही है भोपले की सब्जी खाएगा नहीं खाएगा। और जैसे वो ये सोच रहा है, सपना देख रहा है, उसी वक्त उस चोर ने
उस पर नारियल दे मारा, और जैसे ही नारियल मारा उसने जोर से 4 बार बोला, खाऊंगा 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 खाऊंगा। और जैसे ही उसने ये कहा खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, चारों चोर तो डर गए, अरे ये तो भूत है और ये तो हमें चारों को खा जाएगा। इसलिए जो भी सोना चांदी गहने कपड़े जो भी वो चोरी करके लाए थे वो वहीं छोड़ करके भाग गए। अब सुबह उठता है, 4 कदम पर चलता है और देखता है कि बहुत सारा सामान है और बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी गठड़ियां बंधी हुई है, एक में सोना है चांदी है गहने वगैरह वगैरह। अब उससे जितना भी माल ले जाए, बड़ा गरीब आदमी था क्योंकि एक समय की सब्जी के लिए भी उसको जंगल में सोना पड़ा। अगर हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाए तो हम जल्दी से नियम तोड़ लेते हैं, लेकिन देखिए इतना पक्का था नियम पर कि उसका जीवन अच्छा हो गया और जितना भी उसके पास में माल था उठाया और घर गया। अब पत्नी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पत्नी फिर बोलती है, बोल पहले भोपले की सब्जी खाएगा नहीं खाएगा फिर दरवाजा खोलूंगी। अब वो कहता है कि खोल तो सही कि मैं भोपले की सब्जी खा लूंगा, देख मैं तेरे लिए सोना चांदी लेकर के आया हूं। और बहनें तो सोना चांदी के नाम से बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा, बड़ी खुश होती है, जल्दी से दरवाजा खोलती है और खुश होकर के क्या कहती है सुनिए, कि रोज संतों के पास जाया करो। क्या कहती है? रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो। रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो, भर भर गठड़ी लाया करो और मुझे भी साथ में ले जाया करो। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। कहते हैं कि मुस्कुराता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए हमेशा हंसते रहिए। लेकिन बात को ठीक से समझना कि नियम चाहे छोटा हो, नियम चाहे बड़ा हो, काम वो बड़ा ही करता है। चाहे एक नियम करो लेकिन श्रद्धा से करो, भक्ति से करो, मन से करो, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत बार लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कंदमूल खाने से पाप लगता है, और बहुत बार महाराज जी बोल देते हैं कि नियम ले लो, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। तो कहते महाराज साहब हम खाएंगे तो नहीं लेकिन हम नियम भी नहीं लेंगे। क्या कहते हैं? कि हम खाएंगे नहीं लेकिन नियम भी नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि हम पाप तो करेंगे नहीं लेकिन उस पाप नहीं करने का नियम भी नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव है, अगर मुझे खाने का अवसर आ गया तो मैं खा लूंगा, अगर मुझे पाप करने का अवसर आ गया तो मैं पाप कर लूंगा। तो ये मर्यादा, ये नियम, ये पचकान, ये महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने क्यों बनाए? इसलिए बनाए ताकि आप पाप से मुक्त हो सको। बहुत बार सुना जाता है कि नियम में हम बांधना नहीं चाहते, मर्यादा में, पचकान में हम बांधना नहीं चाहते। अगर आपके जीवन में मर्यादा नहीं होगी, नियम नहीं होंगे, पचकान नहीं होंगे, तो आप बुरे रास्ते पे ही चलते रहोगे। अगर आपके जीवन में पचकान, नियम, मर्यादा होगी तो ही आप अच्छे रास्ते पे जा सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम खाने की चीजों का ही त्याग करो, कर सकते हो, वो भी अच्छी बात है अगर आपकी भावना है। तो सबसे मेन है कि आपके भीतर के जो कषाय है, किसका त्याग करना है। हमारे भीतर के जो कषाय है, अब बाहर में कोई शत्रु नहीं है हमारा, भीतर के शत्रु ही बाहर का शत्रु तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा नहीं है, ये कषाय है। अगर हमारे भीतर में गुस्सा नहीं है, सामने वाला 4 गाली भी दे दे तो भी हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि है ही नहीं अंदर। और अगर हमारे भीतर गुस्सा है तो वो 4 देगा, हम उसको 8 दे देंगे। क्यों? क्योंकि भीतर में कषाय है। तो हमें किसका त्याग करना है? अपने क्रोध का त्याग करना है। संकल्प करो, नियम करो, पचकान करो कि अगर आपने कोई पचकान नहीं लिया तो जैसे कोई बोलेगा आप तुरंत रिएक्ट कर दोगे। अगर आपने पचकान लिया होगा, नियम लिया होगा कि आज मैं 1 घंटा क्रोध नहीं करूंगा, या फिर आज 1 घंटा में किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, नियम लो। आज मैं 1 घंटा किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखूंगा, आज मैं 1 घंटा किसी के प्रति भी अहंकार का, अपने भीतर में अहंकार का भाव नहीं लेकर के आऊंगा। तो अगर आपके भीतर में
ये भाव आ गया कि मुझे कषाय के भाव से मुक्त होना है, तो जो काम आप 1 घंटा कर सकते हो तो वो आप 24 घंटे भी कर सकते हो, और जो काम आप 24 घंटे कर सकते हो वो काम आप पूरी जिंदगी कर सकते हो। क्योंकि जो आपके जीवन में बैड हैबिट है, किसके कारण है? एक आदत के कारण। और एक आदत छूटने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। तो क्यों ना बैड हैबिट को छोड़ करके हम अपने जीवन में गुड हैबिट को लेकर आए और अपने जीवन को बदल दे। और जो कहते हैं जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो मरने के बाद भी स्वर्ग जरूर जाएगा। और स्वर्ग कैसे महसूस करेंगे? जब हम अपने कषायों का त्याग करेंगे। तो आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।